गुजरात का सोमनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर जिस पर एक नहीं किंतु 17 बार आक्रमण हुए और जिसका 7 बार पुनः निर्माण किया गया। 1947 को तत्कालिक गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई सोमनाथ की पवित्र धरती पर जाकर समुद्र के पवित्र जल को अपने हाथी में लेकर एक संकल्प लिया था। इस जगह पर भग्न ध्वंसावशेष सोमनाथ महादेव के हैं, वहां पर नया शानदार और भव्य मंदिर का पुनः निर्माण किया जाएगा। आखिरकार सवाल ये उठता है कि किसी मंदिर पर इतने आक्रमण क्यों किसी मंदिर को इतनी बार नष्ट किया गया और आखिरकार क्या था सोमनाथ मंदिर का भव्य इतिहास, जानते हैं अपनी इस वीडियो में। 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज में साल 1025 एडी गुजरात के कई हिस्सों पर हमले करने के बाद अफगान सुल्तान महमूद ऑफ गजनी सेना के साथ गुजरात बढ़ा। वो एक मंदिर में घुसा जहां एक पूजा चल रही थी, जहां 1000 ब्राह्मण एक साथ शामिल होकर पूजा कर रहे थे। हजारों लोग जो उस भव्य मंदिर के दर्शन लेने आए थे वे सब पूजा में लीन थे। तभी अचानक लाखों की संख्या में अफगानी सेना ने उस मंदिर पर हमला कर दिया। इस खतरनाक हमले में मंदिर पूरी तरह तबाह हो गया और न जाने कितने मासूम लोगों की अपनी जान गंवा दी। अब तक गुजरात की शान माने जाने वाला यह मंदिर अपनी सारी रौनक खो बैठा था। यह था शिवजी के सम्मान में बना गुजरात का सबसे पुराना मंदिर सोमनाथ मंदिर, जिसे कई बार तबाह करने की कोशिश की गई। महमूद ऑफ गजनी बैटल ऑफ सोमनाथ 1025 एडी में जब अफगानी सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ने गुजरात पर हमला किया तब बैटल ऑफ सोमनाथ की शुरुआत हुई, पर इसकी तैयारी कई साल पहले हो चुकी थी। 1017 एडी में अल-बुरानी नाम का एक ट्रैवलर गुजरात आया। उसने सोमनाथ मंदिर की खूबसूरती के सोने चांदी से बनी मूर्ति के बारे में अपनी किताब में लिखा था। जब ये किताब महमूद ऑफ गजनी के हाथों में लगी तो लालच और नफरत से भरे उसके मन में शैतानी ख्याल पनपने लगे और उसने ठान लिया कि सोमनाथ मंदिर की सारी दौलत लूटकर उसे तबाह कर देगा। कहा जाता था कि सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग में भगवान श्री कृष्ण का सैमंतक मणि छुपाया गया है। ये एक ऐसा मणि था जिसे सोने चांदी और पैसे की कमी नहीं होती थी और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि इस मणि की जादुई ताकत से सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में तैरता था। जैसे ही सैमंतक मणि की खबर महमूद ऑफ गजनी तक पहुंची, वो उसे हासिल करने के लिए पागल सा हो गया। जैसे उसने मंदिर पर हमला किया वो सीधा गर्भगृह में घुस गया। उसने तय कर लिया था कि वो शिवलिंग को तोड़कर सैमंतक मणि को अपने कब्जे में कर लेगा, लेकिन हवा में तैरता भव्य शिवलिंग देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो शिवलिंग के पास जाने से कतराने लगा। उसने अपने सिपाहियों से शिवलिंग के पास जाने को कहा। तब एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। शिवलिंग के नीचे और ऊपरी हिस्से में पत्थरों के बीच एक अलग तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनता था। शिवलिंग के नीचे और ऊपरी हिस्से में पत्थरों के बीच अलग तरह का मटेरियल रखा गया था, लोड स्टोन। ये एक तरह का मटेरियल था जिसे ऊपर और नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है और इसी की वजह से हवा में शिवलिंग तैरता था। महमूद ऑफ गजनी ने अपने सिपाहियों से कहकर उन पत्थरों को तोड़ दिया और लोड स्टोन को निकाल दिया। जैसे ही ये पत्थर टूटे, हवा में तैरता शिवलिंग जमीन पर आ गिरा। तब उसने शिवलिंग पर हमला कर उसने तोड़ने की कोशिश की। दरवाजे पर लगी सोने की बड़ी चेन को तोड़कर उसे अपने खजाने में शामिल कर लिया। कहा जाता है कि मंदिर के कई टूटे हिस्सों को गजनी अपने साथ ले गया और सोमनाथ मंदिर के इन पवित्र टुकड़ों से उसने वहां एक मस्जिद की सीढ़ियां बनाई। बैटल ऑफ सोमनाथ में लगभग 50,000 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। महमूद ऑफ गजनी ने मंदिर से सभी हीरे जवाहरात सोने चांदी की मूर्तियां चुरा ली। मंदिर को पूरी तरह तबाह करने के बाद उसने वहां आग लगा दी। इस आग में मंदिर के साथ ही वो हजारों लोग जलकर राख हो गए जो सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए अफगानी सेना से लड़ रहे थे। महमूद ऑफ गजनी ने मंदिर की करीब 20 मिलियन दिनार लूटकर ज्योतिर्लिंग को खंडित कर बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने मिलकर सोमनाथ मंदिर की मरम्मत करवाई और मंदिर की खोई हुई रौनक वापस मिली। लेकिन बहुत जल्द इस मंदिर को एक नए खतरनाक हमले का सामना करना पड़ा। हमारे इतिहास में ऐसी कई दर्दनाक और संघर्ष भरी घटनाएं छुपी हुई जिनसे जुड़ी हुई कहानियां कई बार अनसुनी रह जाती। ऐसी कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। अपनी तलवार से वार कर मैंने 50,000 काफिरों को
को जहन्नम में पहुंचा दिया। दिल्ली सल्तनत के बेरहम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी शान के साथ ये ऐलान किया था। 12वीं सदी में हुए इस हमले ने फिर एक बार इस मंदिर की नींव को हिलाकर रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के लिए इस तरह का हमला करना कोई नई बात नहीं थी। वो पहले भी कई मंदिरों को तहस नहस कर चुका था। खिलजी ने कई बार हिंदुस्तान पर हमला किया था और मासूम लोगों को अनगिनत अत्याचार दिए थे। उसके हाथ कई बेगुनाहों के खून से रंगे थे। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खान से मिलकर गुजरात पर हमला किया। उस वक्त वाघेला वंश के राजा कर्ण गुजरात पर राज कर रहे थे। उन्होंने पूरी ताकत के साथ खिलजी और उसकी सेना का सामना किया, पर खिलजी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी नजर सोमनाथ में बसे सोमनाथ मंदिर पर थी। वो सोमनाथ मंदिर को तबाह कर गुजरात के लोगों की हिम्मत तोड़ना चाहता था और साथ ही मंदिर को लूटकर अपनी सल्तनत को और भी मजबूत करना चाहता था। इन इरादों के साथ खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। हसन निजामी नाम के पर्शियन हिस्टोरियन ने अपनी किताब ताजुल मासिर में इस हमले का वर्णन किया है। हाथों में तलवार लिए लाखों की सेना, हाथी, घोड़े और तोपों के साथ खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। राजा कर्ण उनकी सेना के साथ खिलजी से लड़ने के लिए तैयार थे। उनके साथ सोमनाथ के कई आम लोग अपने शहर और गांव और मंदिर की रक्षा के लिए युद्ध में उतर पड़े, पर खिलजी के विशाल सेना के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। रास्ते में आने वाली हर एक अड़चन, हर एक इंसान को खिलजी ने मौत के घाट उतार दिया और सोमनाथ मंदिर पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया। खिलजी ने मंदिर में रखे सभी कीमती सामान को लूट लिया और सोमनाथ मंदिर की पवित्र भूमि पर लाशें बिछा दी। खिलजी को अभी शांति नहीं मिली थी। उसने वहां मौजूद बच्चे और औरतों को भी कैद कर लिया और उन्हें अपना गुलाम बना दिया। लूटी हुई दौलत और कैदियों को लेकर अपनी जीत की खुशी में धूर्त खिलजी दिल्ली लौटने लगा, पर वो ये नहीं जानता था कि उसकी ये खुशी चंद पलों की थी। जब दिल्ली लौट रहा था तब जालोर के राजा राजपूत वीरमदेव ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उलुग खां को हराया और खिलजी के कैद किए गए लोगों को छुड़ा लिया। इसी के साथ सोमनाथ मंदिर के चुराए गए सामान को अपने कब्जे में कर लिया और कहा जाता है कि इसी लड़ाई के साथ खिलजी के मन में जालोर के खिलाफ नफरत के बीज बो दिए। सोमनाथ मंदिर पर बार बार मुगलों द्वारा हमला किया गया। उन्होंने इस मंदिर को अक्सर क्षतिग्रस्त भी किया। जब जब मुगलों ने इस मंदिर को तबाह किया, इस धरती के हजारों बहादुर पुत्रों ने इस पवित्र मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक वीर योद्धा हमीर सिंह गोहिल, जिनका नाम बहुत बार लिया जाता है, 1395 में जफर खान सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही हमीर सिंह गोहिल को ये सूचना मिलती है, वे अपने 200 सहयोगियों के साथ सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए निकल पड़ते हैं। बिल सरदार वेगड़ा से उनका सामना यात्रा के दौरान ही होता है। बिल भी अपने 300 सैनिकों के साथ मंदिर की रक्षा के लिए रवाना होते हैं। इन दोनों का सामना जाफर खान के सैनिकों से हुआ और ये युद्ध 11 दिनों तक चला था। इसके दौरान हमीर सिंह गोहिल और वीर सरदार वेगड़ा जी दोनों मारे जाते हैं। कहा जाता है कि उनका शरीर बिना धड़ के कुछ देर तक युद्ध करता रहा। इन दोनों की मूर्ति आज भी सोमनाथ मंदिर के पास स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद और भी कई लोगों ने मंदिर पर हमला किया था, लेकिन हर बार गुजरात के राजाओं ने अपनी पूरी ताकत से इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। पर फिर इस मंदिर पर एक आखिरी बार हमला हुआ। मुगल राजा औरंगजेब ने 2 बार सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और इन हमलों का असर इतना बुरा था कि 200 साल तक ये मंदिर खंडर बन के रह गया। 17वीं सदी में औरंगजेब मुगल सल्तनत पर राज कर रहा था। वो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में करना चाहता था। हिंदुस्तान के लोगों को ठेस पहुंचाने और पूरे देश को मुगल साम्राज्य में बदलने के इरादे से उसने कई मंदिरों को तबाह कर दिया और फिर 1701 में उसने गुजरात के सबसे मशहूर सोमनाथ मंदिर को अपना निशाना बनाया। इस हमले में मंदिर का काफी नुकसान हुआ, पर हर बार की तरह गुजरात के राजाओं ने इसे वापस बनाने की कोशिश शुरू कर दी। पर दुष्ट औरंगजेब को ये जरा भी मंजूर नहीं था। उसने ये ऐलान कर दिया कि इस मंदिर को जितनी बार बनाया जाएगा उतनी ही बार तोड़ा जाएगा। इस चेतावनी ने सोमनाथ मंदिर को रिस्टोर करने के सारे एफर्ट पर रोक लगा दी। अपने कहर बनाए रखने के लिए 1706 में औरंगजेब ने फिर एक बार सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। ये एक ऐसा हमला था जिसने सोमनाथ के लोगों में सदियों तक डर का माहौल फैला दिया। जैसे उसकी सेना ने मंदिर पर हमला किया, वहाँ के पुजारी और बाकी लोग उसका विरोध करने लगे। अपनी ताकत को दर्शाने के लिए औरंगजेब और उसकी सेना ने मंदिर के 2 पुजारियों को गला काट कर हत्या कर दी।
इतना ही नहीं, उन्होंने मंदिर के ठीक सामने एक गाय की बलि भी दी। जो भी उसके लिए रुकावट बनता वो मारा जाता। और इस तरह औरंगजेब की सेना ने फिर एक बार सोमनाथ मंदिर को ढेर कर दिया। जिस सोमनाथ मंदिर को आज हम देखते हैं वो इस मंदिर का 7वां रिकंस्ट्रक्शन है, जिसे 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मदद से बनवाया था। लेकिन इस मंदिर की गहराइयों में कुछ ऐसे राज छिपे थे जो शायद उस समय अनदेखे रह गए थे। 2020 में IIT गांधीनगर सोमनाथ मंदिर में एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन करवाया। इस सर्वे में एक बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आई। सोमनाथ के मुख्य मंदिर के नीचे एक 3 मंजिली इमारत के रिमेन्स मिले। IIT गांधीनगर की रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि इस इमारत पर कई अलग अलग वंश के राजाओं के निशान बने थे और इसी के साथ ही कुछ ऐसे बर्तन और स्टैच्यू भी मिले जो इतिहास के अलग अलग पीरियड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या थी ये बिल्डिंग और कैसे ये इतने सालों तक मंदिर के नीचे छिपी रही? हिस्टोरियन की माने तो औरंगजेब के बाद भी कई मुगल लीडर्स ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। कई लोकल्स का मानना है कि इस मंदिर पर 17 से भी ज्यादा बार हमला हो चुका है। कहा जाता है कि इन्हीं हमलों की वजह से बचने के लिए 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने यहाँ एक शिवलिंग को मुख्य मंदिर के नीचे एक खुफिया मंदिर में छिपा दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि 2020 के एक्सकवेशन में सामने आया कि रिमेन्स इसी खुफिया मंदिर के हैं, पर ये खुफिया मंदिर बनाया किसने है, इस मंदिर का असल ओरिजिन क्या है, ये एक गहरा राज है। सोमनाथ शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर का जितना महत्व है उतना ही पेचीदा इसका इतिहास है। शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग पर बार बार मुगलों द्वारा हमला किया गया है। सोमनाथ का बाण स्तंभ जो सबसे रहस्यमय है। सोमनाथ का बाण स्तंभ भारतीय योगिक क्रियाओं का और साइंस टेक्नोलॉजी का सबसे उत्तम उदाहरण है। बाण स्तंभ पर लिखा हुआ है कि आज समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका अर्थ होता है कि इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त भी हमारे पास इतनी उन्नत साइंस टेक्नोलॉजी थी और ये सोमनाथ मंदिर का एक पार्ट है।